एवरेज का ये क्लास 2 है। मैं सुपेन सर, आपके यूट्यूब चैनल सुपेन सर में आपका स्वागत करता हूँ। आज एवरेज का क्लास 2 लगेगा। क्लास 2 एवरेज क्लास 2। क्लास 1 में हम लोग चर्चा किए थे कि जैसे कोई गांव में महिला का औसत दिया रहता था, पुरुष का औसत दिया रहता था, तो पूरे गांव का औसत पूछता था। कल क्वेश्चन देखे होंगे आप लोग कि मोनू का दिया हुआ है, सोनू का दिया हुआ है, तो दोनों का पूछ रहा है, कुल का पूछ रहा है। आज उल्टा है। आज क्या है कि क्लास 2 में टोटल निकालना नहीं है, टोटल दिया रहेगा। जैसे मोनू सोनू का कुल दिया रहेगा, तो कुल दिया रहेगा तो क्या निकालना होगा? अरे भाई, तो कुल दिया है, निकालना क्या है वो सिखा रहे हैं। कुल दिया रहेगा, उसमें मोनू का भी दिया रहेगा, तो पूछेगा किसका? सोनू का, ऑब्वियसली। पूरे स्कूल का दिया रहेगा, कुल नहीं निकालना। कुल कल निकालने सीखे थे हम लोग। आज क्या है कि कुल ही दिया हुआ है, कुल दिया है, बॉयज दिया है, गर्ल्स पूछेगा। 3 सेक्शन एबीसी, तो एबीसी अलग अलग दिया रहता तो कुल पूछता, जो कल के नियम से बन जाता। तो आज का नियम क्या है कि कुल नहीं निकालना, कुल दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, बी दिया रहेगा, तो सी पूछेगा। तो उसी पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए लाया हूं, और आप इसको देखिए, समझिए क्या है। कुल दिया रहेगा, कुल में से ही कोई निकालना होगा। आज का डिबेट है, आज का क्वेश्चन। गौर से देखिए, जैसे क्वेश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 20 संख्याओं का औसत 15 है, उनमें से 5 संख्याओं का औसत 12 है, तो शेष संख्या का बताइए। बोले थे ना अभी, कुल का नहीं बताइए, शेष का बताइए। तो शेष को जब कुल दिया रहेगा तो गौर से देखिए, यहां कुल निकालना नहीं है, कुल दिया है तो नियम सीखेगा। जब भी कुल दिया रहेगा ना, तो जो कुल दिया रहेगा उस कुल को हमेशा लेफ्ट साइड लिखेगा। एगो एरो देके, एगो एरो दे देंगे। और जो कुल है कि 20 संख्या का औसत, संख्या ऊपर औसत नीचे, कल बोले थे, नहीं पिछला क्लास में बोले थे, 20 संख्या का औसत 15 और उसमें से 5 का औसत 12, तो शेष का बताइए। तो कुल का औसत दिया है, तो जो कुल का औसत दिया रहेगा उसको हमेशा लेफ्ट साइड लिखिएगा, बाएं साइड में। तब संख्या ऊपर, तो कितना संख्या है? तो 20। तो 20 संख्या का औसत है 15। संख्या औसत, संख्या औसत। अब 20 में से 5 संख्या, 20 में से 5 संख्या का औसत दिया हुआ 12। तो अब आप जानते हैं कि 20 में से 5 संख्या हो गया, तो बचा कितना? 15। तो कह रहे शेष संख्या, तो 15 संख्या का औसत क्या? यही आपको आज सीखना है। कुल निकालना नहीं है, कुल निकालने कल सीखे थे। यहां कुल निकालना नहीं है, यहां कुल दिया है, कुल में से कुछ दिया है, कुछ पूछ रहा है। तो कल बोले थे, अगर आप लोग क्लास किए होंगे पिछले क्लास को, तो संख्या को काट सकते हैं 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार, संख्या कट गया। अब कैसे बनाएंगे सर? कुल का नियम तो कल बताए थे कि बड़ा में जाएंगे तो प्लस, छोटा में जाएंगे तो माइनस, आने तो डायरेक्ट भी गुना करके कर सकते हैं। आज वो नियम नहीं, आज वो नहीं है, आज कुल नहीं है, कुल दिया है, कुल में से कुछ निकालना है। तो सीखिएगा क्या, कैसे बनाएंगे। इसका पहला तरीका है, ध्यान दीजिएगा, कुल का जो औसत दिया हुआ है, तो कुल के औसत को लेना पड़ता है। तो कुल का औसत 15। तो आइए, यह सवाल क्या दरअसल जान रहे हैं कि 4 आदमी है जिसका औसत है 15। तो मैं पूछता हूं, 4 आदमी का औसत है 15। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसी के आधार पर कि मान लीजिए 4 आदमी है, 4 को बोलना है, 4 को कहा कि 4 आदमी को 12-12 चॉकलेट, 15-15 चॉकलेट मिलेगा। एवरेज का मतलब हिस्सा ही होता है। एवरेज को ठेठ भाषा में हम लोग हिस्सा बोलते हैं। तो 4 आदमी का हिस्सा है 15-15-15-15-15। पर आप दिमाग लगाओ, 4 में से एक आदमी जो है ना, वो 12 लिया, सबके हिस्से में था 15-15-15, पर एक आदमी लिया 12। तो मिलना था 15-15, पर एक आदमी 12 लिया। तो अब दिमाग लगाइए, अब जो 3 आदमी बचा, क्या उसको अब भी 15 मिलेगा या 15 से ज्यादा मिलेगा? ऑब्वियसली 15 से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वो जो आदमी एक अकेला था वो कम लिया था। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 4 गो बैट्समैन है, बल्लेबाज है, सबका एवरेज है 15-15 रन मारना है जाकर के। एक बल्लेबाज अगर 12 मारेगा तो बाकी
को मेंटेन करने के लिए क्या अब 15 से काम चलेगा कि 15 से ज़्यादा मानना पड़ेगा? तो 15 से ज़्यादा। तो क्या है नियम कि यदि सबका एवरेज मालूम हो जाए, उसमें से कोई आदमी यदि कम ले रहा है तो जो बचेगा उसको ज़्यादा लेना पड़ेगा। इसका अगर 15 था, मान लो दिमाग लगाइए, अगर इसके 12 की जगह बोलता 21 ले लिया, 4 आदमी का हिस्सा था 15 पर एक आदमी ले लिया 21, तो अब 3 आदमी को 15 कहीं नहीं मिलेगा, उससे कम मिलेगा। तो क्या सीखे कि कुल का एवरेज मालूम हो और उसमें से कोई आदमी अगर ज्यादा ले लेगा तो बाकी आदमी कम लेगा, और कुल का एवरेज मालूम हो और इसमें से कोई कुछ आदमी अगर कम लेगा तो ज्यादा लेगा। तो कुल यदि मालूम हो जाए और कुछ आदमी यदि कम लेगा तो बाकी आदमी ज्यादा लेगा, और कुछ आदमी अगर ज्यादा लेगा तो बाकी आदमी कम लेगा। जब भी कुल का एवरेज मालूम हो, जब भी कुल का एवरेज मालूम हो, तो कुल का एवरेज मालूम, तो कुल में से कुल का एवरेज मालूम, कुल में से कुल मालूम, तो उसमें से करा एक आदमी ले लिया 12, तो ध्यान दीजिएगा कुल का एवरेज मालूम है तो कुछ आदमी अगर ज्यादा लेगा तो कम करना होगा, जैसे ज्यादा लेगा तो कम करेंगे, ज्यादा ले रहा है या कम, ज्यादा लेगा कुछ आदमी तो बाकी को ज्यादा लेगा तो बाकी को कम मिलेगा, अगर कम लेगा तो बाकी को ज्यादा मिलेगा। तो सीखिएगा कुल का एवरेज मालूम होगा तो कुल को हमेशा लेफ्ट में कितना 15, उसमें से कुछ आदमी नहीं, एक आदमी एवरेज से ज्यादा ले रहा है या कम, तो अगर कम लेगा तो ज्यादा करना होगा, ज्यादा लेगा अगला जो बचा। कुल से अगर ये कम लेगा तो बाकी आदमी ज्यादा, अगर ये कुल से सपोज अगर ये लेता कुल से एवरेज से ज्यादा ले रहा है तो बाकी आदमी को कम देना पड़ेगा। सीखिएगा तो ध्यान देना पड़ता है, देखना पड़ेगा आपको कि कुल एवरेज मालूम हो गया और उसमें से कुछ आदमी ज्यादा ले रहा है या कम, अगर कुछ आदमी ज्यादा लेगा तो बाकी को कम मिलेगा, और कुछ आदमी अगर कम लेगा तो बाकी को ज्यादा मिलेगा। तो एवरेज सबका कितना 15, कुछ आदमी ले रहा है कम तो बाकी को मिलेगा ज्यादा, कम लेगा तो ज्यादा मिलेगा और ज्यादा लेगा तो कम मिलेगा। कब? जब कुल का एवरेज मालूम रहेगा तो सबका एवरेज 15, कुछ आदमी ले रहा है 12 तो बाकी को मिलेगा, चूंकि एवरेज से कम लिया तो बाकी को ज्यादा मिलेगा। तब ज्यादा कितना ज्यादा, कल सिखाए थे 3, कितना ज्यादा 3 एक कम 3। अब कुल का एवरेज नहीं पूछा चला, कल कुल पूछ रहा तो कुल से भगा दे रहे थे, आज पूछ रहा शेष का औसत, तो शेष कितना 3। तो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा 16। फिर से यदि कुल का एवरेज मालूम हो, यदि कुल का एवरेज मालूम हो तो कुल का एवरेज मालूम हो, कुछ आदमी अगर कम लेगा तो बाकी आदमी ज्यादा, कुछ आदमी ज्यादा तो बाकी आदमी कम। मैं लिख दे रहा हूं कुल मालूम हो, कुछ ज्यादा होगा तो बाकी कम होगा, अब कुछ अगर कम होगा तो बाकी ज्यादा होगा। अब देखो गौर से, कुल मालूम है कुछ आदमी कम हो रहा है तो बाकी ज्यादा, कितना ज्यादा है तो 3 एक कम 3 बोले तो कल एवरेज बराबर औसत गुना संख्या, 3 एक कम 3 कितना है तो 3 1, उत्तर 16। ध्यान दीजिएगा बड़ा महत्वपूर्ण था। तो कुल मालूम हो, कुछ अगर ये अगर ज्यादा हो जाता तो माइनस करते, ज्यादा होगा तो बाकी के लिए कम, अगर कुछ आदमी कम होगा तो बाकी के लिए ज्यादा। ध्यान दीजिएगा तो ये आपका उत्तर था। ये एक तरीका है, इसका एक और तरीका ध्यान दीजिएगा, दूसरा तरीका भी सीख लीजिए। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या दूसरा तरीका देखिए। यदि कुल मालूम हो, यह पहला तरीका हुआ, इसका दूसरा देखिए। यदि कुल मालूम हो, रटिए, तो कुल का तरीका होता है कि इसको आमने सामने गुना करते हैं। तो 15 चौके 60, कुल मालूम हो शेष निकालना हो तो डायरेक्ट का नियम 60 माइनस 12, ये माइनस ऑलवेज इस तरीका से बनाओगे तो हमेशा यहाँ माइनस देना पड़ेगा। अब बटा कितना तो 3, अब इसको देखिए ये हो जाए 48/3 तो उत्तर 16 हो गया। ये भी एक तरीका। तो आप चाहे औसत लेके बनाइए या डायरेक्ट गुना करके बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे ये देखिए, सीखिएगा। चला देखो पहला सवाल है, थोड़ा हो सकता है समय मैंने जानबूझ के दिया ताकि आपको समझ में आए। फिर से एक बार सुनिएगा, चला फिर से समझिएगा। कुल का औसत मालूम हो, उसमें से कुछ आदमी कम तो बाकी ज्यादा, और कुछ ज्यादा तो बाकी कम। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ अगर 25 का औसत 48, इसमें से 15 का है इतना, तो शेष का कितना, तब कुल है 25, तो कुल 25 को साइड में कितना 48,
उसमें से 15 का औसत कह रहा है 44, तो बाकी शेष कितना? तो 25 में 15 हुआ तो बचा 10। इस 10 का औसत कितना? बोले तो काटेंगे तो काट देंगे, 5 2 3 5। फिर से देखिए, सबका औसत है 48, कुछ आदमी है 44, तो बाकी आदमी को ज्यादा ना मिलेगा। कितना ज्यादा? 4 4 तिया 12 बटा 2 उत्तर 6 यानी 54। बोलिएगा सर डायरेक्ट करे कहा? नहीं, थोड़ा बड़ा डाटा है। जब डाटा छोटा होता है तब डायरेक्ट करते हैं, और जब बड़ा डायरेक्ट डाटा होता है तो प्रोसेस से करते हैं। सबका पता था, सबका पता था, उसमें से कुछ आदमी कम तो बाकी आदमी को ज्यादा। कितना ज्यादा? तो 4। कितना के लिए? 3 तो 4 तिया 12। सबका पूछता, सबसे भागा देते। सब नहीं पूछ सकता क्योंकि सब तो दिया हुआ है। कल के शेष का बताइए, तो शेष कितना? 2, तो 2 से भागा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या है। ये बड़ा अच्छा सवाल है, सीखिएगा। सीखिएगा क्या? अब देखिए कह रहा ए बी सी 3 आदमी है, ए बी सी 3 आदमी है, इसका औसत है 26, ए और सी का औसत है 29, तो बी का बताइए। लीजिए, सबका पता है, उसमें से 2 आदमी का दिया, तो शेष का बताइए। तो सब मतलब ए बी सी तो मतलब 3 संख्या हुआ, 3 आदमी हुआ, तो उसका औसत है 26। उसमें से ए और सी यानी 2 आदमी, इसका औसत है 29। तो कह रहा बी का बताइए। बी मतलब 1 आदमी बचा, बना सकते हैं आप आसानी से। सबका औसत, ये बड़ा प्यारा है, सबका औसत है 26, कुछ आदमी ले लिया। अब हम बोल रहे हैं सबको 26 को चॉकलेट मिलेगा, पर एक लड़का ना 29 लेके भाग गया, 2 लड़का, तो बाकी को 26 कहां से पुराएंगे हम? कम ना मिलेगा उसको। तो जब भी कुल का एवरेज मालूम हो और कुछ आदमी ज्यादा लेके चल जाए तो बाकी को कम मिलेगा। तो कुल मालूम है, अगर उसमें से कुछ आदमी ज्यादा लेगा तो बाकी कम। कितना कम? तो 3 दूना 6 भागा 1 उत्तर 20। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या, देखा जाए क्या, सीखिएगा क्या। 4 लड़का 3 लड़की का औसत 120 टका खर्चा किया, और लड़का लोग खर्चा क्या है इतना, तो लड़की लोग कितना? तो कुल तोरा पता है, कुल 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 तो 4 और 3 7 आदमी खर्चा कर रहा है 120 टका करके हिसाब से। और लड़का लोग कह रहा था कि 150 टका है सर। हम बोले लड़का तो लोग है कितना? तो कल के 4 सर, तो लड़का का 150। तो कह रहा लड़की लोग का बताइए खर्चा, तो लड़की लोग 3। अब हिसाब देखो यहाँ पे, सब 7 आदमी का एवरेज में खर्चा बैठा 120 टका, और लड़का लोग होशियार निकला 150 टका करके दे रहा है, तो ये लोग अभी भी 120 देगा, कम ना देना पड़ेगा बिल्कुल। तो कुल पता है 120, कुछ आदमी ज्यादा दे रहा है तो बाकी को कम। कितना कम? तो 30 चौक 120। और शेष बोला था लड़की लोग 3 था, 40 80 टका। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा क्या, देखा जाए क्या, सीखेगा क्या, सीखा जाए क्या, देखा जाए क्या। एक गांव में जनसंख्या 15,000, रेशियो है इतना। कल कहते रेशियो जब मालूम हो जाए तो इसका कोई यूज नहीं। महिला पुरुष, पहले महिला है फिर पुरुष है, 12:13। महिलाओं की साक्षरता 80%, महिलाओं का 80% है। पुरुष की साक्षरता कुंची क्या? यदि पूरे का याद करो, पूरा जब बोलता है तो साइड में लिखते हैं, तो पूरा हो गया 25, एवरेज 75। गौर से देखिए, इस सवाल में कहीं औसत लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन थोड़ा समझ में आया कि औसत का सवाल क्या है। कुल दिया है, कुल में से कुछ निकालने बोल रहा है। तो सबका है 75, पर कुछ आदमी 80 ज्यादा हो गया तो कम करेंगे। कितना कम? तो 5 5 12 5 60 बटे 13, 75 माइनस 13 चौके 52, 8 13 छक 78, 75 में 4 गया 71, में 6 गया 70.4। नेक्स्ट, कल बोले थे कि जब भी भिन्न हो, भिन्न से पहले का रहे चाहे से रहे। रेशियो मिल गया फालतू, कल का क्लास याद करो। पूरा कपड़ा 5, पूरा कपड़ा 5 और 3 को बेचा 20% पर, तो शेष को कितना? तो पूरा में 5 में से 3 बेच दे तो शेष हुआ 2, उसको कितना? यदि पूरे पर 15 तो पूरा है 5, उस पर 15। कितना प्यार से सेटिंग हो गया, सेट हो रहा है। सेट कीजिए ऐसे, कुल को हमेशा साइड, उसमें से कुछ दिया है तो कुछ लिख दिए, बाकी पूछा है तो व्हाट कर दिए। सबका था 15। देखो ये प्रॉफिट लॉस का सवाल है, पर इसको हम एवरेज का नियम से बना रहे हैं, कि एवरेज तो मजबूत करना है हमको,
है प्रॉफिट लॉस, लेकिन नियम चलेगा एवरेज, क्या कि कुल का चर्चा हो रहा है। तो सबका एवरेज है 15, कुछ है 20, तो सबका जो है वो लिख देते हैं हम लोग, नियम सिखाए थे थोड़ा देर पहले। कुछ आदमी ज्यादा तो बाकी कम, कितना कम तो 5, 5 दिया 15, 2 15 का आधा 7.5, अब 15 में 7.5 गया तो 7.5। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, एक सब्जी विक्रेता एक नींबू का रेट बता रहा है, एक नींबू 6 रुपया में बेच रहा है, 1 रुपया का 6 नींबू, सॉरी कुछ नींबू 1 रुपया में 6, 1 रुपया में 6 को नींबू बेच रहा है। इसमें से आधा को 15%, आधा तो आधा को बेच रहा है 15%, शेष को, अरे आधा हो गया तो बचा आधा ना, अरे आधा हो गया तो बचा आधा ना, आधा शेष को कितना, यदि पूरे को तो आधा 1, और पूरे को बोल रहा है 10%। अब चाहो तो ये कट जाएगा, चाहे तो ये कट जाएगा, तो काट सकते हैं। अब काट के यहाँ पे जैसे काट दीजिएगा तो यहाँ 1-1 हो जाएगा, तो ये 1-1 तो यहाँ 2 हो जाएगा फिर, लेकिन इसका कोई यूज नहीं हो रहा तो उसको कोई जरूरी भी नहीं है। वैसे अब कुछ विद्यार्थी आप में से तेज तरार होंगे तो समझ सकते हैं कि आधा अगर 1 तो आधा ये, आधा तो ये 2, कोई दिक्कत नहीं उससे। खैर यहाँ ये तो आधा, तो सवाल कह रहा है कि शेष को इतना, तो बोलिए पूरे को 10% का, फिर ये प्रॉफिट लॉस का सवाल है। पूरे का पता है सबका 10, कुछ आदमी 15 ज्यादा ले लिया तो पूरे पता है, कुछ ज्यादा तो बाकी कम, कितना कम, 5, 5 कम 5/1 बराबर 5, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, ये बड़ा सुंदरता वाला सवाल है। एक कक्षा में 60% लड़की, तक बॉयज कितना 40, और कुल कितना 100, 2, 3, 5। नेक्स्ट, लड़कियों में 80% सुंदर, लड़कियों में 80% सुंदर, पूरे कक्षा में 65, पूरा कक्षा 65, तो लड़का लोग में कितना, सबका पता है, कुछ आदमी ज्यादा तो बाकी कम, कितना कम, 15 या 45, लड़का का 2 से भागा 22.5, 45 में से 22.5 गया, 45 में से पहले 22 हटाइए, तो 45 में 22 हटाइएगा तो 43, फिर आधा गया तो 42.5। नेक्स्ट, ये बड़ा अच्छा सवाल है, सीखेगा क्या, देखा जाए क्या। 11 संख्या का औसत 63, इसमें से 6 का इतना, होतना का होतना, तो शेष का कितना, आओ। 11 का औसत है 63, 11 संख्या में से 6 संख्या का औसत है 60, और फिर अंतिम 6 संख्या का औसत है 65, तो छठा संख्या, सुनो, जैसे 11 को संख्या होता है ना, तो 11 को संख्या, तो 11 शुरू से गिनिएगा तो छठा होगा, इधर से भी 6, तो 11 को संख्या से 1, 2, 3, इस 11 को कीजिएगा ना, 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11, जैसे 11 को किए तो यहाँ देखिए शुरू से 6, 1, 2, 3, 4, 5, शुरू से 6, 1, 2, 3, 4, 5, शुरू से 6, इधर से 6, उधर से 6, तो 6 का दिया हुआ है, तो 6 तो 12 को ना हुआ, तो 12 को हो गया, 12 को, जबकि संख्या 11 को, तो जो बचा वो संख्या क्या है, जो बचा शेष छठा संख्या क्या है। तो इस तरह का सवाल कई बार एग्जाम में पूछा था, जैसे यहाँ देगा 11, यहाँ हो गया 12, यहाँ देगा 15, यहाँ हो जाएगा 20, तो उसको सेट करना पड़ता है। 11 ये हो गया 12, तो यहाँ कुंची करे कि 11 हो जाए, तो -1। ध्यान दीजिए, बहुत मत, कुल 11, कुल है 11, तो सब मिलकर 12 थोड़ा होगा, तो जो बचा है वो -1 ना था, नहीं तो कैसे पूरेगा संख्या। आ जाओ, तो कुल का पता है 63, कुछ आदमी कम तो ज्यादा, कितना ज्यादा, 3, 3, 6 का 18। अब देखो कुछ आदमी कम हुआ तो ज्यादा कर दिया, कुछ आदमी ज्यादा ले रहा है, जैसे मैं बोलूँगा अरे 4 आदमी है और सबको 2-2 रोटी मिलेगा, तो 2 रोटी मिला, लेकिन एक आदमी गया वो खा लिया 3 को, तो सबका हिस्सा में 2-2 था, एक आदमी 3 खा लिया, तो एक आदमी 3 खा लिया तो सबको कम मिलेगा। पर मैं बोल रहे 3 खाया, अगला ना एगो आधा ही खाया, तो एक आदमी के लिए कम हो जाएगा, तो एक आदमी के लिए तो बढ़ भी रहा है, तो कंडीशन को समझना है। कुछ आदमी ज्यादा लेगा तो कम करना पड़ेगा, कुछ आदमी अगर कम लेगा तो ज्यादा करना पड़ेगा। तो सबका 63 पर कुछ आदमी 60 कम लिया, तो बाकी के लिए ज्यादा, कितना ज्यादा, तो 3, 3 6 18।
अब फिर कुछ आदमी गया वो ज़्यादा खा रहा तो ज़्यादा खा फिर कम करना पड़ेगा। कितना कम? तो 2 छौक 12। अब निकालना किसका? तो -1। इसको घटाइए 63, ये होगा 6 बटे -1 तो -6। 63 में छोंगे 57। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, ये बड़ा रोचक सवाल है कि सीखेगा क्या। अच्छा एक चीज़ और मैं आप लोगों को बोल दूं कि आप लोग अगर चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट वाला जैसे इसको भी आप चाहे तो डायरेक्ट कर सकते थे। डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट कैसे करेंगे? जैसे क्या बोले थे, इसको आपस में गुना कर 10 दूना 20, अब 20 - 15 तो 20 में से 15 गया 5, अब 5 अब बटा में 1 तो डायरेक्ट भी होगा 5। कैसे डायरेक्ट? इसको इससे गुना माइनस इतना शुरू में बताए होंगे। जैसे इसमें भी डायरेक्ट करिए 15 × 5 = 75 -60 तो 75 में 60 गया 15 बटा 2 7.5 तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं 75 - 60 बटा 2 7.5 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चला डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कुल दिया रहे कुछ निकालना हो तो इसको गुना करके माइनस, अब जिसको निकालना उसको बट्टे में भगा करके। तो नेक्स्ट देखिए, तो हमारा करने का ये सवाल था, इसलिए मैं आपको बता रहा था। इस सवाल को गौर से देखिए। ये सवाल कर रहे हैं कि 8 संख्या का औसत a है। सीखिएगा, 8 को संख्या है उसका औसत है a, उसमें से 2 संख्या का औसत है b और उसी में से शेष 6 संख्या का औसत है c। लीजिए कितना प्यारा सवाल है। कल के कौन सही है? ए विद्यार्थी, कुल का औसत मालूम है, कुल का औसत मालूम है। अब ये बड़ा छोटा में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा था डायरेक्ट करिए। 8a - 2b इट ऑलवेज, इस फॉर्मूला से बनाओगे तो ऑलवेज बटा 6। ये जो करते थे ना, ये एवरेज निकलता था किसका? तो 6 का, तो वो एवरेज दिया हुआ सी। दिस इज एवरेज एंड ऑल्सो सी इज द एवरेज ऑफ 6। ये एवरेज है, यह एवरेज है सी का, यह एवरेज है 6 का, ये 6 का एवरेज और ये भी 6 का एवरेज, दोनों एवरेज है। हम लोग जो 6 से भगा देते थे एवरेज, यहाँ वाट रहता था तो एवरेज ना निकालते थे जी। तो ये बटे 6 तो पूरा एवरेज 6 का एवरेज निकलता था, वही 6 का एवरेज दिया हुआ सी, वही दिया हुआ सी। तो इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिएगा तो ऑप्शन पूछ जाएगा आपका। सॉल्व कर दीजिए पकड़ के इसको, तो ये हो जाएगा 8a - 2b = 6c। 2 को उड़ा दीजिए इधरो उधरो, तो 4a - b = 3c। अब इसी को वहाँ देखिए कहीं मिल जाएगा आपका, कहीं मिल जाएगा आपका 4a - b = 3c, 4a - 3b = 3c। आज यहीं तक रहने देते हैं। मन तो और भी क्वेश्चन का था, लेकिन सुबह से हम आए थे विद्यार्थी लोग, टेक्निकल इशू हो रहा था, वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। कई मशक्क़त, एक लड़का आया है अपना कोचिंग का, वो आया, वो शुरू से था, कितना मशक्क़त करने के बाद तब आपका वीडियो अपलोड हुआ। मैं कोशिश करता हूँ शाम में आप लोग को अलजेब्रा का वीडियो दूँ। फिलहाल इसको देखिए, और आप लोग ना शेयर नहीं कर रहे हैं, अरे शेयर कीजिए। जैसे अपना जैसे आपका स्टेटस है ना व्हाट्सएप में, तो स्टेटस में इसको लगाइए कि सुपेन सर का यूट्यूब चैनल है, इसको देखिए। मतलब इसको थोड़ा फैलाना है ना आपको, जैसे आपका काम है फैलाना, जैसे हम यहाँ मेहनत कर रहे हैं बाबू, तो आप लोग थोड़ा इसको फैलाइए, बताइए कि सुपेन सर यूट्यूब के माध्यम से बता रहे हैं। अभी तो हम यूट्यूब की दुनिया में आए नहीं हैं, यूट्यूब की दुनिया में आने के लिए बहुत सारा सेटअप लगाना पड़ता है, तभी से अपने विद्यार्थी लोग के लिए हम ये सब कर रहे हैं, जो लोग हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं। तो आप सब लोग इतना शेयर कीजिए कि मेरा हर एक विद्यार्थी के पास पहुँच जाए, ताकि बहुत सारे लोग अभी तक जान नहीं रहे हैं कि हम आप लोग से जुड़ रहे हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों को कोई भी ऑफलाइन क्लास का जानकारी लेना हो तो कॉल कीजिएगा, उस पर बात होगी। और ये क्लासेस चलता रहेगा। अभी एवरेज को हम बढ़ा रहे हैं, ये क्लास 2 है। इसका अभी और क्वेश्चन आएगा, कुल दिया रहे, कुल में से कुछ निकालना होगा, तभी और क्वेश्चन आएगा। और आप लोग का जो अलजेब्रा का वीडियो शाम में आ सकता है। धन्यवाद।